दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और चैप्टर के एंड में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। सेंटेंस की प्रैक्टिसेस करेंगे और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। इस टॉपिक में हम एक एक रूल्स को कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्टिकल्स कौन कौन होते हैं, किन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो द वर्ड्स ए और एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए, एन एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स बेसिकली जो है नाउन के पहले आते हैं। आर्टिकल प्लस नाउन इस तरीके से आते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स, ए, एन और द। ए, एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है, यानी फर्स्ट नंबर डेफिनेट आर्टिकल, द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये निश्चित नाउन के पहले आते हैं। इनका जो यूज है ये निश्चित नाउन के पहले किया जाता है। द का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास यानी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या इससे पहले हो चुके, यानी जिनका उल्लेख सेंटेंस में ऑलरेडी हो चुका है, दोबारा से हो रहा है, तो ऐसे वर्ड के, ऐसे नाउन या जो है प्रोनाउन के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। Because it normally points out some particular person or things. तो इस तरीके से हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। सेंटेंस देखते हैं। He saw the doctor, यानी यहाँ पे पर्टिकुलर डॉक्टर की बात हो रही है। He saw the doctor, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी कि बुक के पहले आर्टिकल द का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि जो वक्ता है वो ऑलरेडी उस बुक से परिचित है। आर्टिकल का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के, आर्टिकल द जो है इसका जो यूज है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले दोनों के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। सेकेंड हम देखते हैं नंबर 2, इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल जो होता है, ए और एन इज कॉल्ड द इनडेफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट यूजुअली लीव्स इनडेफिनिट द पर्सन और थिंग्स ऑफ एज, यानी कि ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि वे अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। जैसे कि अ डॉक्टर, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डॉक्टर की बात नहीं की गई है। जैसा हमने डेफिनेट आर्टिकल में ही सॉ द डॉक्टर के बारे में बात किया तो वहाँ पे पर्टिकुलर डॉक्टर की बात हो रही थी, बट यहाँ एनी डॉक्टर की बात की जा रही है, किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात नहीं की जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई सॉ अ बॉय, यानी कि किसी भी लड़के को देखा, एनी बॉय, किसी पर्टिकुलर बॉय की बात नहीं की जा रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज, आर्टिकल ए का यूज हुआ है। ए एंड एन ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। इनका जो यूज है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन उन्हें कहते हैं, ऐसे नाउन को जो गिने जा सके, यानी जो सिंगुलर में यूज होते हैं। पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है।
आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल कैसे यूज होता है, यानी आर्टिकल का जो प्लेस है वो कैसे यूज होता है, मतलब किस प्लेस पे यूज होता है। जैसे आ बॉय, तो यहाँ नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया गया, ना आर्टिकल प्लस नाउन। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब का यूज किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, ना कि आर्टिकल। सेकेंड नंबर सेंटेंस से हम समझते हैं अ टॉल बॉय, तो यहाँ पे नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज हो रहा है। इस कंडीशन में जो आर्टिकल है इसको एडजेक्टिव के पहले रखा गया है, ना कि नाउन के पहले, यानी कि एडजेक्टिव बीच में आएगा आर्टिकल और नाउन के। अगर एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है तो पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, देन एडवर्ब का, देन एडजेक्टिव एंड प्लस नाउन। सेंटेंस है अ वेरी टॉल बॉय, तो यहाँ नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल का यूज ना करके एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज हुआ है। आगे हम यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल यानी दा के यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर फर्स्ट है दा के यूज का, सुपरलेटिव डिग्री। अगर नाउन के पहले कोई सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उस कंडीशन में सुपरलेटिव डिग्री का जो वर्ड होता है उसके पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री को हम पहचानेंगे कैसे, उसकी पहचान क्या है। तो उस वर्ड में या तो ईएसटी या तो मोस्ट सफिक्स या प्रीफिक्स लगा रहेगा। ईएसटी जो है या तो ईएसटी सफिक्स लगा रहेगा या तो मोस्ट प्रीफिक्स लगा रहेगा, तो उस वर्ड को सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव माना जाता है। हालांकि इसको हम डिटेल में एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ेंगे, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ये एडजेक्टिव के पार्ट हैं, तो हम एडजेक्टिव के चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए ये हम जान लें कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें ईएसटी या मोस्ट सफिक्स या प्रीफिक्स लगा रहता है, जो इसकी पहचान है। सेंटेंस देखते हैं, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि वो सबसे लंबा लड़का है अपने क्लास में, पूरे क्लास में सबसे लंबा लड़का है। तो यहाँ पे नाउन जो है ये बॉय है और इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री आई है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा का यूज करेंगे, तो इसलिए आर्टिकल दा का यूज हुआ है। आर्टिकल प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली, तो यहाँ पर भी गर्ल यानी नाउन, ये नाउन का यूज हुआ है, प्लस मोस्ट इंटेलिजेंट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा का यूज हुआ है। आगे हम इसके रूल नंबर सेकंड को समझते हैं। सेकंड रूल है पैरेलल कॉन्स्ट्रक्शन। पैरेलल कॉन्स्ट्रक्शन मतलब अगर एक चीज़ जितनी मात्रा में बढ़ेगी ठीक दूसरी वस्तु उतनी ही मात्रा में घटेगी, यानी दो चीज़ें आपस में पैरेलल चल रही हो, जैसे जितना एक ऊपर जाएगी उतना ही दूसरी नीचे आए, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री में सीडी का मतलब है कॉम्परेटिव डिग्री जो है, अगर कॉम्परेटिव डिग्री में एडवर्ब की भांति
जो यूज होता है, कॉम्परेटिव डिग्री एडवर्ब की तरह यूज होती है, तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज करते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर कॉम्परेटिव डिग्री एडवर्ब की भांति यूज की गई हो तो। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है द हायर यू गो द कूलर यू फील, यानी कि जितने ही ऊपर आप जाएंगे उतना ही ठंडा फील होगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे ठंडक बढ़ेगी। तो जब दो चीज़ें पैरेलल चल रही हो तो वहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द ग्रेटर इज द डिमांड द हायर इज द प्राइस। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे कीमत बढ़ेगी। तो दोनों चीज़ें पैरेलल हैं। डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कीमत भी बढ़ेगी। आगे हम नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ते हैं। ऑफ द टू। ऑफ द टू यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री। ऑफ द टू किसी भी सेंटेंस में अगर कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, कॉम्परेटिव डिग्री यानी कि ER या मोर, ये सफिक्स और प्रीफिक्स कॉम्परेटिव डिग्री के वर्ड को बताते हैं और उनकी पहचान कराते हैं। अगर किसी वर्ड में ER या मोर लगा हुआ मिले तो वो एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री होती है। कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू बॉय। ऑफ द टू बॉय यानी दो लड़कों में वो लंबा है। तो यहाँ पे ऑफ द टू अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 3 बहुत ही छोटा था कि किसी भी सेंटेंस में अगर ऑफ द टू लिखा मिल जाए तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। रूल नंबर 4 है किसी भी सेंटेंस में अगर यूनियन या यूनाइटेड या रिपब्लिक किसी भी कंट्री या स्टेट के पहले अगर यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक लिखा मिल जाए तो उस कंट्री या देश या राज्य के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। किसी भी देश या राज्य के पहले अगर यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक लिखा मिल जाए तो उस देश या राज्य के पहले, नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगी। जैसे कि USA, तो USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। USA यहाँ पे यूनियन का नाम आया है यूनाइटेड का, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ भी यूनाइटेड शब्द का यूज हुआ है तो इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। चूँकि इसमें यूनाइटेड लगा हुआ है तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं USSR, रसिया को बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो यहाँ पे यूनियन का यूज हुआ है तो इस वजह से इसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। द USSR, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट
रिपब्लिक। नेक्स्ट है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भी रिपब्लिक आया हुआ है, तो इस वजह से रिपब्लिक के पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि है पंजाब। पंजाब ऐसे देखने में तो पर्टिकुलर नाउन लगता है, और पर्टिकुलर नाउन है, यानी कि पंजाब जो है ये अपनी जगह के नाम से जाना जाता है। तो जब कोई कंट्री अपने जगह के नाम से जानी जाती है, जैसे पंजाब है, वेस्ट इंडीज़ है, नीदरलैंड है, साउथ सूडान एंड कॉन्गो, तो उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे द पंजाब लिखेंगे, द वेस्ट इंडीज़, द नीदरलैंड, द साउथ सूडान, द कॉन्गो, इन सभी के पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जब कोई स्टेट या कंट्री अपनी जगह के नाम से जानी जाती है, तो उस कंडीशन में उस स्टेट या कंट्री के पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। आगे हम इसमें नोट पढ़ते हैं, राजस्थान एंड इंडिया। तो राजस्थान एंड इंडिया जो है ये प्रॉपर नाउन है, ये अपनी जगह के नाम से नहीं बल्कि पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, और नाम एक प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए प्रॉपर नाउन के पहले कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। तो राजस्थान और इंडिया के पहले नो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है माउंटेन्स रेंज। माउंटेन रेंजेस, जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके पहले, यानी कि पर्वतीय श्रृंखलाओं के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे कि द हिमालयाज, द रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत ये पर्वतों की श्रृंखलाओं के बारे में बता रहा है, ना कि किसी एक पर्वत के बारे में। द एंडीज पर्वत, द एल्प्स पर्वत। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स। तो हिमालय, ये अगर माउंटेन्स रेंजेस की बात होती है तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, बट अगर किसी पर्टिकुलर माउंटेन का नाम अगर लिया जाता है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन देख लेते हैं इसके बारे में। नेम ऑफ अ सिंगल माउंटेन। अगर किसी सिंगल माउंटेन की बात की जाती है तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। सिंगल माउंटेन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ माउंट एवरेस्ट जो है ये सिंगल माउंटेन है, ना कि रेंजेस ऑफ माउंटेन है, ये चेन ऑफ माउंटेन नहीं है। इस वजह से माउंट एवरेस्ट के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। माउंट आबू ये भी चेन ऑफ माउंटेन नहीं है, ये भी सिंगल माउंटेन है, तो माउंट आबू के भी पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है होली स्क्रिप्चर्स एंड बुक्स। तो जब कभी किसी होली स्क्रिप्चर्स यानी किसी धार्मिक ग्रंथ बुक्स, किसी बुक के पहले अगर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल सही होता है। यानी कि होली स्क्रिप्चर्स और बुक्स के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द गीता, एग्जाम्पल देख लेते हैं, द कुरान,
द महाभारता, द ऋग्वेदा, द बाइबिल, द रामायण, द उपनिषद। तो इस तरीके से अगर किसी होली स्क्रिप्चर्स या बुक्स का नाम लिखते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आगे हम नोट करके पढ़ते हैं, इसके बारे में एक एक्सेप्शन है तो इस एक्सेप्शन को पढ़ लेते हैं कि अगर किसी भी बुक के पहले, यानी किसी होली बुक के पहले अगर उसके ऑथर का नाम आ जाए तो उस कंडीशन में आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि वाल्मीकि रामायण, तो इस कंडीशन में द वाल्मीकि नहीं लिखेंगे और ना ही द रामायण लिखेंगे। लेकिन वहीं अगर नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं, वहीं अगर उस ग्रंथ का या उस बुक का नाम पहले आ जाए और बाद में ऑथर का नाम आए तो उस बुक या ग्रंथ के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे कि द रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि, तो वाल्मीकि के पहले आर्टिकल का यूज़ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वाल्मीकि प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, जैसा कि हमने पढ़ा है अभी। तो रामायण के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। अगर नेम ऑफ बुक के पहले ऑथर नेम आ जाए तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। वहीं अगर पहले नेम ऑफ बुक आए और उसके बाद ऑथर का नेम आए तो उस बुक के पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इस रूल में हमने इसको पढ़ा। नेक्स्ट है 7th नंबर रूल, न्यूज़पेपर। किसी भी न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू और द ट्रिब्यून। न्यूज़पेपर, इन सभी न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। कंडीशन ये है कि हम कैसे जानेंगे, जैसे अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सभी, द हिंदू, इन सभी के बारे में तो हमें पता है कि ये न्यूज़पेपर हैं। बट अगर ऐसे नाम आ जाएं, ऐसे न्यूज़पेपर का नाम आ जाए जो हमें नहीं पता हो, तो हम कैसे जानेंगे कि जो है ये न्यूज़पेपर का नाम है? या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है तो हम तो उसे प्रॉपर नाउन समझ लेंगे और आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो उसमें अगर किसी न्यूज़पेपर का नाम होगा तो उस सेंटेंस में हिंट होगी, या तो न्यूज वर्ड लिखा मिलेगा या तो पब्लिक वर्ड लिखा मिलेगा। तो इस तरीके से हम पहचान कर पाएंगे उस सेंटेंस को कि हाँ, इस वर्ड में न्यूज़पेपर को बताया गया है, और इस तरीके से हम वहाँ पे आर्टिकल का सही यूज़ कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।